नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम जी एसएस एजुकेशनल क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो रेलवे की दृष्टि से मॉक टेस्ट लगाया गया है। नहीं, रेलवे जो एनटीपीसी है आपका और ग्रुप डी दोनों के लिए है और नेकपाल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग मतलब मैक्सिमम करके हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और नेपाल के 2-3 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि अब की बार नौकरी फिक्स है आपकी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो से पहले आपको बता दें कि पावरफुल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, लेखपाल के लिए भी है और इसमें से 3 से 5 नंबर फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड है, आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी, जेल वार्डर, लेखपाल, एसएससी, जीडी सबके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर एक पेपर से क्वेश्चन छाँट कर बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1966 से 67 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, इसमें पूछा है पेपर में, एक पेपर में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों क्या दिया कि विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। कौन सा है अग्रणी राष्ट्र? कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चाइना, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, ये हो जाएगा आपका चाइना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है हरित क्रांति शब्द की प्रतिपादक कौन है। जो हरित क्रांति आपकी है, इस शब्द के प्रतिपादक कौन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। क्या है? विलियम गार्ड। ठीक है, चलिए आपको बताना है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा हमको कि हरित क्रांति जो है उसके हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, संबंध आपको बताना है, किससे संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोस्तों क्या दिया हुआ है। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य है? भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है केरल आपका। कौन सा हो जाएगा? केरल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या दिया हुआ है कि विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है। तो विश्व में जो कॉफी उत्पादन होता है तो भारत का उत्पादन में भारत का स्थान का होता है, ये 6ठा स्थान है। चलिए आप हमको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रथम जो फर्स्ट स्थान है वो किसका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बता दें, अगर आपको जो सीरियल नंबर से देखना होगा कि पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, तो आप हमारे वीडियो जाके देख लीजिएगा, चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पे डालिएगा श्याम जी एसएस एजुकेशनल क्लासेज आ जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, उसमें सीरियल नंबर से पूरा को बाय डिटेल बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्या दिया है कि प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1999 से सन 2000 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या दिया है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? तो हो जाएगा आपका तिलहन का। किसका? तिलहन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा आपका हो जाएगा? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए
खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पावरफुल क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लो आप लोग। क्या है कि किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा राज्य है? वो हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। क्या है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, क्योंकि आप पिछले देखेंगे और पिछला पेपर देखेंगे आप ग्रुप डी वाला, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है कि शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइम टेकन का बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग टाइम का हमेशा ध्यान देना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या करना है कि समय का इतना प्रेशर होता है ना कि हम लोग इजी क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो टाइम का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप लोग रफ पेन ले लीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए, टाइम की बहुत कीमत होती है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये आपकी प्रथम कृषि गणना जो की गई थी वो 1970 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए भाई कलर दूसरा बदल लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कब? 1998 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब क्या दिया है कि ऑपरेशन ब्लड किस कार्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है? भारत की लगभग कितनी, यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत रहेगा, है ना, प्रतिशत लिख दिया है, टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे बना लेते हम लोग प्रतिशत, है ना, प्रतिशत। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपको कितना? 52%। कितना? 52%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कि देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया था? ICDP कब चलाया गया था दोस्तों? तो ये चला गया था आपका 1964 से 65 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या दिया हुआ है आपका कि किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो आपको इसको जवाब देना है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो हो जाएगा आपका पोटैशिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? ये होता है नहरें, है ना, नहर जिसको आप लोग बोलते हैं नहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या दिया है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि क्या देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी आपकी 1950 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन फिर से आते हैं, एक दूसरी स्लाइड आपको लगा दी गई है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, ये मतलब थोड़ा सा उससे कुछ अलग क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड ऐसे के नंबरिंग डालें। हालांकि फर्स्ट सेकंड नंबरिंग से आपको क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने से मतलब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब क्या दिया है कि भारत के केंद्रीय बैंकों का नाम बताएं। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन से हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यालय से क्वेश्चन 1-2 पूछता है क्या ये कहाँ है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 1 रुपये का नोट होता है, अब तो हालांकि किसी के पास शायद नहीं होगा, है ना। अगर किसी के पास 1 रुपये का नोट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्या है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, अन्य नोटों पर किसके होते हैं, तो अन्य नोटों पर दोस्तों होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या दिया है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं पिछली बार ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पिछली बार कलर बदलते हैं आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये ग्रुप डी में पिछली बार रेलवे की ग्रुप डी में पूछा हुआ है ना, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में करेंसी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो उसका मूल्य कितनी भाषाओं में दोस्तों लिखा होता है, आपका 17 मतलब 17 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपको मिल रहा है, इसीलिए कहते हैं आपको वीडियो स्किप मत करो और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्या है कि कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट को प्रिंट किया गया है। तो कितनी भाषाओं में, 15 भाषाओं में प्रिंट किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है कि किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत कोई खाता नहीं खोल सकता है। तो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस समय प्रधानमंत्री कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या दिया है कि भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपको, कौन सा विदेशी बैंक है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन, है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। किस भारतीय बैंक की पूछा है, विदेशी बैंक नहीं, भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की क्या है, सर्वाधिक शाखाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 नंबर करते हैं, क्या है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है ना। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। यहाँ पे स्मिथ नहीं होगा, एडम स्मिथ होगा दोस्तों, एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों क्या दिया हुआ है कि जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है।
वह कौन सा कार्ड है? क्रेडिट कार्ड। तो चलिए आज तक हम लोग इतने क्वेश्चन पे स्टॉप करने की टाइम हो गया है दूसरे सर का, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।